नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। ओके, तो हम एक्चुअली किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कैसे करते हैं। अब मैं इसी पर्टिकुलर फाइल को यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा आलसी हो गया समझ सकते हैं एज ए डेवलपर शुड बी लेजी ऑलवेज। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को मैं डबल कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये एक्चुअली ब्लॉक ही है। अभी भी ये पूरा एरिया ही घेर रहा है, पर हमने विड्थ दे रखी है, इसलिए ये एक्चुअली उसको नहीं दिखा रहा है घेरे हुए। ओके, पर अदरवाइज आप करोगे विड्थ 100% डन, तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली ये पूरा ही घेर रहा है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप क्लासेस का यूज़ करते हो मल्टीपल मतलब चीज़ों को टारगेट कर सकते हो सेम एलिमेंट का यूज़ करते हुए भी। ओके, तो आपके पास जो डिस्प्ले में मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, नन होता है, एज एन डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ओके, तो आप डिस्प्ले में जाओ तो आपके पास ब्लॉक है जो कि डिफ़ॉल्ट है डिव में। आप इनलाइन भी दे सकते हो, तो ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड हो जाएंगे ये, आपको दिखा। और आप इनलाइन में एक्चुअली विड्थ हाइट डिफाइन करना नहीं है, तो आप नहीं कर पाते, तो आप इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो यदि आपको हाइट और विड्थ अलग से डिफाइन करना है। इनलाइन एक्चुअली वो होता है कि आप जितना कंटेंट उसने घेर रखा है उसके हिसाब से, पर तो आप इसको विड्थ नहीं दे सकते हो और हाइट भी नहीं दे सकते हो। अभी जो आपको दिख रहा था वो पैडिंग और बॉर्डर और मार्जिन की वजह से दिख रहा था। ओके, तो मैं इनलाइन कर दूँ ओनली, तो आपको दिखेगा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा है। और यहाँ और एक एग्जांपल दिया है नन, तो आपको यदि कभी शो नहीं करना है पर्टिकुलर किसी चीज़ को, तो आप वहाँ नन कर दो, दैट्स इट। तो ये आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी में दे सकते हो। तो और बेस्ट अप्रोच यही होता है कि आप विजिबिलिटी दो। डिस्प्ले नन क्या करता है, उस एलिमेंट को पूरा ही हटा देता है। वो क्या करता है, उसको फिर से री रेंडर करता है डिस्प्ले। ओके, तो डिस्प्ले नन इज़ री रेंडर्स इट अगेन। तो इससे क्या होता है, एक मतलब रेंडरिंग आपका जो इफेक्ट आ जाता है, मतलब रेंडर यूसेज आ जाता है, जिससे सीपीयू पर प्रेशर जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। सो लाइक डिस्प्ले चेंजिंग डिस्प्ले फ्रॉम री रेंडरिंग टू रेंडरिंग इज़ लाइक मोर कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप हमेशा विजिबिलिटी यूज़ करो, तो आप विजिबिलिटी हिडन यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ लाइक just removing and you can just use the re-render, so that's it. So like visibility is less costly and display is more costly, so आपकी चॉइस है आप क्या यूज़ करना चाहते हो, बट that is okay, like you can just use anything. It is not, we are not building right now like everything perfect. Okay, तो ये आपको डिस्प्ले आपको समझने की ज़रूरत है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लेक्स और ग्रेड हम बाद में पढ़ने वाले हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्ले properties and we will be discussing them later because they have multiple properties like extra properties which actually define both of flex and grid. Okay, तो हम वो पढ़ेंगे। आप अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो फ्लेक्स एंड ग्रिड को, अदरवाइज आपको ब्लॉक पढ़ना है। ब्लॉक में समझा चुका हूँ, इनलाइन समझा चुका हूँ, और इनलाइन में अभी मैंने समझा दिया कि विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं होते। आप यदि आप विड्थ और हाइट डिफाइन करना चाहते हो तो इनलाइन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन फ्लेक्स। ओके, तो वो ब्लॉक की प्रॉपर्टी रखती है पर इनलाइन, एंड देयर इज अ नन, दैट्स इट। अब हम डिस्कस करेंगे पोजिशनिंग एंड जेड इंडेक्सिंग इन द लेटर ट्यूटोरियल। थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो ईमेल पर।